व्हेन आई आस्क माई स्टूडेंट कि तुम्हें डॉक्टर ही क्यों बनना है, तो उसने कहा कि मैम मेरे परिवार में तो सभी डॉक्टर है और पापा ने कहा है कि तुम्हें भी डॉक्टरी ही कराएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी प्रोफेशन में किसी परिवार का कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो परिवार के बहुत लोग उसी प्रोफेशन में अपना करियर बनाते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि उन्हें एक राइट डायरेक्शन मिल जाती है, उन्हें स्मूथली सब चीज़ें पता चल जाती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये अच्छी बात है, मैं इस चीज़ को गलत नहीं कह रही, पर मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हें भी इंटरेस्ट है इसमें। उसने कहा नहीं मैम, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे कुछ और बनना है। और ऐसा रियली में होता है। हम देखते हैं कि किसी परिवार में अगर कोई व्यक्ति सफल हो गया तो उस परिवार के बहुत लोग उसी प्रोफेशन में होते हैं। एक ही परिवार में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, एक ही परिवार में बहुत सारे एडवोकेट हैं, एक ही परिवार में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हाँ, हम इस फील्ड में अगर करियर बनाएंगे तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे पापा ने या बाबा ने ये सब किया हुआ है। कई बार हम खुद भी ऐसे प्रोफेशन को चूज़ कर लेते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता ही नहीं है। हमें सिर्फ सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, सब चीज़ें पता चल जाएंगी, इसीलिए हम ऐसे प्रोफेशन को चूज़ करते हैं जिसमें हमारे पापा रहे हों या बाबा रहे हों। हम डरते हैं एक्सप्लोर करने से, नई चीज़ों को ट्राई करने से, रिस्क लेने से। पर अगर कुछ बड़ा करना है, अगर कुछ इंटरेस्टिंग करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना करियर हमें बहुत ही ध्यान से चूज़ करना है। क्योंकि अपने जीवन के 30-40 साल अगर हम किसी फील्ड में दे रहे हैं तो उसके अप्स एंड डाउन्स को हम एन्जॉय भी करें। सिर्फ ऐसे ही लाइफ जीने के लिए नहीं है, एन्जॉय करने के लिए। तो हम जिसमें भी अपना करियर बनाएंगे तो उसके स्ट्रगल को एन्जॉय करेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को तुम बेहतरीन तरीके से तभी कर सकते हो, अपना बेस्ट तभी दे सकते हो जब उसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, प्लस कैपेबिलिटी भी हो और कंसिस्टेंसी भी हो। लगातार आप उस करियर को, आप उस फील्ड को एंजॉय कर सको। आर यू एग्री विद मी?